व्हाट इज अप एवरीबॉडी, आज हमारे साथ है मिस्टर ब्रिजेश भाटिया। हेलो सर। हाय। तो आप ये सोच रहे होगे कि मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस जाती है उसमें मैं कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता हूँ और मैंने काफी कमेंट्स पढ़े आप सबके आते हैं कि ये स्ट्रैटेजीज कैसे बनी, इसको कैसे यूज करें। तो आप टेंशन मत लो, आप सबको रिप्रेजेंट करने के लिए अब मैं आ गया हूँ। तो सर मैंने आपका हाइकिनाशी कोर्स देखा, आपने बहुत डेप्थ में उसमें बताया हाइकिनाशी कैसे वर्क करता है, आपने उसमें स्ट्रैटेजीज बताई है। फॉर एग्जाम्पल मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो आप कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर पाओगे क्या? तो मैं एक क्विक 5 मिनट में पहले हाइकिनाशी क्या है वो थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ, उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज पे जाएंगे। अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो शायद स्ट्रैटेजीज बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन होगा। तो देवेंद्र, लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट, ठीक है? तो हाइकिनाशी में हमारी जो हमने ड्रॉ की है 3 टाइप की सिर्फ कैंडल होती है। एक होता है बेयर जहाँ पर ओपन इक्वल टू हाई होता है, बुल होता है ओपन इक्वल टू लो, और एक होती है डोजी जहाँ पर आपको दोनों बाजू विंग्स दिखेंगे। अब आप हाइकिनाशी कैंडल ओपन करोगे तो बहुत बार आपको ब्लू 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 दिखेगा, बहुत बार आपको रेड 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 दिखेगा, ठीक है? हैकेन-अशी का मतलब होता है, हैकेन इज बेसिकली एवरेज इन जापानीज लैंग्वेज एंड आशी इज बार। तो वो क्या करता है, एवरेज बार लेता है जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग एंड ओपनिंग क्लोजिंग को भी कैलकुलेट करता है। तो ये एक बेयर, बुल और डोजी 3 ही टाइप की कैंडल होती है। अगर कैंडल स्टिक्स में अगर पढ़ूंगा तो बहुत सारी होती है, ठीक है? तो ये एक नॉइजलेस ट्रेडिंग सिस्टम है, ठीक है? अभी हमने कैंडल समझ ली, ठीक है? इंडिकेटर हम बहुत सारे यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एक इंटरेस्टिंग सेटअप पे। तो अभी हमने एक समझ तो लिया हाइकिनाशी क्या है, अब हम एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो जैसे आपने क्या कहा, मुझे मीडियम टू लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली यू आर एन इन्वेस्टर, यू आर नॉट एन ट्रेडर, ठीक है? तो हाइकिनाशी या कोई भी आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, या टाइप कैंडल्स टाइप बोलिए या पॉइंटेड फिगर बोलिए, एक होता है मल्टी टाइम फ्रेम, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो मैं मंथली, वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम के चार्ट्स को यूज कर रहा हूँ, ठीक है? मैं क्या करूंगा, ट्रेंड डिसाइड करूंगा मंथली और वीकली, बिकॉज यू आर लुकिंग फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो आप एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो आप वो 1% 2% की मूव नहीं सोच रहे हो, राइट? तो मैं क्या करूंगा, पहले मंथली का ट्रेंड लूंगा, पहले सेकंड वीकली का ट्रेंड लूंगा, उसके बाद में आऊंगा डेली के टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है? सो लेट्स टेक कोई भी एक स्टॉक का नाम बताइए। ये सारे जो हम एग्जांपल्स बता रहे हैं स्टॉक्स के, ओके? सो बेसिकली एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से है, यहाँ पर हम कोई ट्रेंड या कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहे, जस्ट फॉर एन एग्जामिनेशन कि सिस्टम किस तरह से वर्क कर रही है, क्या हो रहा है, हम सिस्टम से किस तरह से स्टॉक फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमने रिलायंस का चार्ट लगाया, अगेन मंथली, वीकली एंड डेली, ठीक है? अब मैं मंथ में क्या करूँगा कि पहले ट्रेंड डिसाइड करूँगा। सो बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग ओनली देखोगे, मतलब बाय करके ही चलना है आपको, शॉर्ट स्वैप नहीं कर सकते हो। तो पहले आपको देखने की मंथली कैंडल बुलिश है कि बेरिश है, ठीक है? तो जैसे आपने कोर्स किया तो यहाँ पर आपको दिख रही है बेरिश, यस, ठीक है? तो रिलायंस इज नॉट इन माई क्राइटेरिया फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो वीकली भी मेरी डोजी है, ठीक है? तो यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं है रिलायंस, तो रिलायंस मेरे क्राइटेरिया में फर्स्ट नहीं आएगा, बिकॉज उसका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ओके? सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ रिसेंट जो मोमेंटम है, बजाज ऑटो। लेट्स टेक बजाज ऑटो। तो यहाँ पर अगर आप बजाज ऑटो का देखोगे तो लुक एट दिस कैंडल, यहाँ पर आपको बुलिश कैंडल है मंथली, आपकी वीकली भी बुलिश ट्रेंड में चल रही है, यस, राइट? यस। अब मैं आऊंगा डेली पे, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले क्या ले रहा हूँ, 2 कैंडल ले ली मंथली, और मैं यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने RSI एक ऐड की है। तो RSI बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेंथ देता है, ट्रेंड का स्ट्रेंथ देगा। तो अगर ये बुलिश ट्रेंड में है, स्ट्रेंथ है, तो RSI मैंने क्या किया है, अबाउ 60 कंसिडरेशन किया है, ठीक है? तो जैसे RSI अबाउ 60 जाएगा तो RSI का रेंज होता है 0 to 100, ठीक है? 60 मतलब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, 50 के अबाउ बुलिश ट्रेंड में होता है, बट 60 के अबाउ ट्रेंड में मोमेंटम के साथ होता है, ओके? तो मैंने क्या किया, वीकली एंड मंथली दोनों का RSI अबाउ 60 ले लिया। तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होगा कि यस, स्टॉक बुलिश ट्रेंड में है, स्टॉक मोमेंटम में है, ठीक है? तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। अब आती है एंट्री हम कैसे लेंगे, ठीक है? हम आ जाएंगे अब डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम में भी हम देखेंगे RSI अबाउ 60, मोमेंटम है, MACD अबाउ पॉजिटिव होना चाहिए, अबाउ 0 लाइन। MACD हमने क्यों लगाया है सर इसमें? MACD से लगाया बिकॉज वो एक ट्रेंड इंडिकेटर है, ओके, ठीक है? तो अगर मुझे बुलिश ट्रेंड चाहिए तो MACD ट्रेंड इंडिकेटर भी बुलिश होना चाहिए, ओके, ठीक है? तो मंथली वीकली में हम MACD नहीं ले रहे, बिकॉज वहां पर हमको इतना जरूरत नहीं है मंथली वीकली में, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म चार्ट है। हम एंट्री के लिए इसको MACD को कंसिडर करेंगे, ठीक है, ओके? और यहाँ पर जब भी बुलिश बनेगा, ओके, तीनों अलाइन हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपको मंथली में यहाँ हुआ तो प्रोबेबली आपको सितंबर स्टार्ट में आपको ये ट्रेड मिल गया, यहाँ पर भी आपको सितंबर स्टार्ट में एंट्री मिल जाएगी। अब आप देखोगे तो ये एक रेड लाइन मैंने बनाई है यहाँ पर, ये है 13 पीरियड लो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डॉनचन है, तो लास्ट 13 कैंडल्स का ये लो प्लॉट कर रहे हैं, ओके, ये है मेरा स्टॉप लॉस, ओके, ओके? अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है, यू कैन ऑल्सो ट्राई विथ 20, ठीक है?
मैं 13 इसीलिए ट्राई कर रहा हूँ, उसका रीज़न है, अगर स्टॉक ऐसा जोन में चला गया, कंसोलिडेशन जोन में, जहाँ पर यहाँ पर आप देखिए पूरा मंथली में फॉल है, यहाँ पर आपको वीकली में कंसोलिडेशन है, यस ओके, अगर ऐसे जोन में अगर स्टॉक चला गया तो मुझे पैसा पार्क करके होल्ड नहीं करना है, आई वॉन्ट टू गेट आउट अगर वो कोई स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है तो, इसीलिए मैंने इसको 13 किया है। तो वो सिग्नल दे देगा अगर वो कि हाँ, तो ये आपको एग्जिट मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपकी मीडियम टर्म एंट्री हो गई, और एट द सेम टाइम मैं पैसा होल्ड करके नहीं बैठूंगा अगर स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे तो, ठीक है। आप इसको ट्रेलिंग सिस्टम के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटजी फ्रॉम अ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ट्रेंड देखूंगा मंथली वीकली पे, बट एंट्री करूंगा डेली पे। अगर उसकी जगह कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, यू कैन ऑल्सो गो विथ यहाँ पर वीकली, डेली, एंड यू कैन गो ऑन टू 2 आवर्स। तो आपको ट्रेडिंग साइट्स के ट्रेड मिल जाएंगे। तो मैं ट्रेडिंग में लॉन्ग मूल्य देखूंगा यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री करूंगा 2 आवर्स चार्ट में। ओके, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको ट्विक करना चाहूंगा, जो 13 पीरियड है आप उसको 20 कीजिए 2 आवर्स में, बिकॉज आपको ट्रेंड जब स्टार्ट होगा ना, हैकेनाशी में एडवांटेज यही है कि ट्रेंड जब स्टार्ट होता है तो आपको राइड करने का मजा आना चाहिए, ठीक है। 13 पीरियड में 2 आवर्स में बहुत बार अगर कंसोलिडेशन में चला गया ना स्टॉक, तो आपका स्टॉप लॉस हिट होके शायद रैली आएगी नहीं, तो मुझे वो नहीं चाहिए कि वो आप एग्जिट चले जाओ उसके बाद रैली हो। तो सी ये हैकेनाशी का ये एडवांटेज है, आपको 4,000 रुपये से इसने रैली दी है 12,000 रुपये तक मंथली चार्ट में, तो क्लियर रैली है। वैसे ही अगर आपको शॉर्ट टर्म में भी चाहिए तो इसको आप 13 की जगह 20 लो पीरियड लो ले लीजिए। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने डॉनचन चैनल को इसमें 13 से 20 पे चेंज करने के लिए सजेस्ट करा है, वो ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? सी 2 आवर्स के चार्ट में क्या होता है ना, आपको दिन में 4 कैंडल बनती है, एक होती है 9:15 टू 11:15, 11:15 टू 1:15, 1:15 टू 3:15 और 3:15 टू 3:30, 15 मिनट के लास्ट। अब पूरे दिन में अगर कोई स्टॉक नहीं चलेगा, ठीक है, तो 13 पीरियड डॉनचन चैनल क्या होगा, ये फास्टर, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो फास्टर मूव आया पॉजिटिव, बिकॉज ये रेंज में चला गया स्टॉक, ठीक है। अगर ये 13 होगा और स्टॉक आपका यहाँ पर 2 आवर्स में यहाँ जाके हिट कर दिया स्टॉप लॉस, और उसके बाद ऐसी रैली आई, तो आप वो प्ले नहीं कर पाओगे। तो 20 करने का क्या होगा ना, आपको वहां पर 2 आवर्स के चार्ट में कुशन मिलता है, एटलीस्ट 2 डेज का, 2 to 3 डेज का आपको कुशन मिलता है। अगर 2 दिन तक स्टॉक कंसोलिडेशन में चला गया, 2 दिन बाद रैली आई, तो आप वो ट्रेड मिस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने उसको 13 से 22 आवर्स में, आप डेली ट्रेड कर रहे हो 13 इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रॉबेबली आप यहाँ से पूरी रैली, अगर समझ लीजिए आपको स्टॉक आया 8,200-300 पे बाय, वो अभी भी पूरी रैली में 8,700 तक हो, आपका अब सिस्टम ट्रेल होते जाएगा। अगर यहाँ पर और अगर समझ ले बजाज ऑटो ने और थोड़ा कंसोलिडेशन कर दिया, तो ये आपकी लाइन ऊपर आ जाएगी स्टॉप लॉस की, वो अगर और ऊपर चला गया तो ये ट्रेलिंग सिस्टम बढ़ते जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप ये ट्रेलिंग सिस्टम ट्रेड कर पाओगे। 2 आवर्स में सिर्फ यही है कि मैं ट्रेलिंग करने के लिए उसको 20 इसीलिए कर रहा हूँ, बिकॉज अगर वो कंसोलिडेशन हो गया तो मुझे हिट एंड रन वाला केस नहीं होना चाहिए। राइट, तो मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूँ जल्दी, और मैं वेट कर पा रहा हूँ 20 पे जब मैंने रखा हुआ। आई गेस जो आपने हैकेनाशी कोर्स देखा उसमें पूरा डिटेल में समझ आएगा, बट शायद मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने हैकेनाशी का कोर्स शायद अटेंड नहीं किया रहेगा। बट अगर आप डिफाइनेज के यूज़र हो, कोर्स इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन हैकेनाशी, जस्ट गो टू डिफाइनेज गुरुकुल, वहाँ पर आप फ्री हैकेनाशी का कोर्स देख सकते हो। नॉट ओनली हैकेनाशी, हमारे पास बहुत सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है डिफाइनेज गुरुकुल पे, आप जाके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो सर ये जैसे मैंने अभी देखा, हमने अभी रिलायंस खोला था, उसमें नहीं वो बन पा रहा था पैटर्न हमारे लिए, तो हमने बजाज ऑटो खोला है। यस, बट अगर मेरे को ये पूरे किसी ग्रुप में देखना हो या बहुत सारे स्टॉक्स में देखना हो, तो उसको कैसे मैं फिगर आउट करूँ? ओके, तो इसके लिए आप इसको आरजोन में हमारे पास मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर अवेलेबल है, आप उससे भी बहुत सारे स्टॉक स्कैन कर सकते हो। तो लेट मी शो इट टू यू। यस, तो यहाँ पर आप देखोगे तो वी हैव मल्टी टाइम फ्रेम स्कैनर्स, ठीक है। अगर हम मल्टी टाइम फ्रेम में जाते हैं एंड वी गो टू हैकेनाशी, अभी हमने यहाँ पर आपको एक बार सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम बिल्डर में जाके, जो हमने ऑलरेडी करके रखा है। तो सिंपल जो हमने मंथली में क्या किया था, प्राइस एक्शन, जो बुलिश कैंडल चाहिए प्लस RSI चाहिए, तो मैंने यहाँ पर बुल प्लस RSI यहाँ पर ऐड करके रखा है, which will be go on monthly, then we will select again, we will go to bull plus RSI on weekly। अगर आपको ध्यान होगा तो हमने डेली में क्या लिया, RSI प्लस MACD दोनों ली थी, ठीक है। सो इफ आई गो ऑन टू डेली, RSI एंड MACD दोनों ली डेली पे, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर सेव स्कैनर भी कर सकते हो, तो नेक्स्ट टाइम सिर्फ यही खुलेगा। सो मेक श्योर, ओके। अब हम एक ग्रुप सिलेक्ट करते हैं, तो वॉट एवर ग्रुप यू वांट टू सिलेक्ट, यू कैन जस्ट टेल मी। लेट्स से निफ्टी 500, ठीक है। सो लेट्स लुक एट निफ्टी 500 में शायद थोड़ा सा स्कैन को टाइम लग जाएगा, बट विल मेक श्योर कि एज एन ऑडियंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने को टाइम मिले। सर एक बहुत जोर से क्वेश्चन आ रहा है मेरे को। हाँ बोलिए ना।
आपने MACD लिया है डेली पे, वीकली और मंथली पे भी तो ले सकते थे हम। यस, ले सकते थे। अब मंथली और वीकली में इशू क्या होता है, बाय द टाइम मंथली और वीकली का MACD अपने जीरो लाइन के ऊपर जाएगा, आपका स्टॉक में बहुत बड़ी रैली हो चुकी होगी, तो आप वो रैली मिस कर दोगे, इनिशियल रैली। अगर डेली में अगर वो ट्रेंड में है तो हमेशा वो डेली में पॉजिटिव RSI जैसे, अब पॉजिटिव MACD के ऊपर जैसे ही आएगा, पॉजिटिव लाइन के ऊपर आपको मोमेंटम स्टार्ट होगा। ठीक है। तो अगर मैं वीकली में और मंथली में लेने जाऊंगा, अगर वो जीरो के ऊपर जाते जाते स्टॉक में प्रोबेबली 20-30-40% ऑलरेडी रैली कर चुका होगा, जो आप मिस कर दोगे इनिशियल लेग। ठीक है, तो डेली हमें पहले सिग्नल दे देता है उसका। हाँ, डेली हमेशा शॉर्ट टाइम फ्रेम है ना, बिकॉज मंथली और वीकली, तो हमको वो अर्ली सिग्नल्स दे देंगे। तो रीजन वही है मेरा डेली लेने का, बिकॉज मुझे मोमेंटम स्टार्ट होने पे चाहिए और वो मुझे एंट्री के लिए उसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मंथली वीकली के में मुझे मोमेंटम लूज नहीं करना है, आई वांट टू प्ले दैट मोमेंटम जो डेली में मुझे अर्ली सिग्नल दे देगा, इसीलिए मैं MACD सिर्फ डेली पे यूज कर। अब यहाँ पर देखोगे तो हमने स्कैन कर लिया है, यहाँ पर देखिए क्वालिफाइड, और मैं इसको रिमार्क को करूंगा तो क्वालिफाइड आया और नॉन क्वालिफाइड दोनों आ रहे हैं। तो नॉन क्वालिफाइड जो आएंगे, जो तीनों में क्वालिफाई नहीं हो रहे, यहाँ पर देखिए मंथली वीकली डेली जो हमारे तीनों क्राइटेरिया है यहाँ पर, वो तीनों क्राइटेरिया होंगे तो ही वो क्वालिफाइड होगा वो स्टॉक। ठीक है, तो वी गॉट समवेयर अराउंड 38 जाइडस लाइफ तक में 38 स्टॉक्स है जो निफ्टी 500 में से ये क्वालिफाई हो गए। ओके, अब आपको जब एंट्री करनी होगी, ओके, अभी 38 स्टॉक्स आ गए तो बहुत सारे आ गए, इतना तो आप लेने वाले नहीं हो। ओके, सो हर एक इन्वेस्टर होता है या हर एक ट्रेडर होता है, उसको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कैपिटल, तो सब ट्रेड तो वो ले नहीं पाएगा। ओके, मैं सजेस्ट करूंगा स्पेंड, अभी हमने जोन में टेम्पलेट बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं टेम्पलेट पे जाकर ये सारे स्टॉक करूंगा, आपको सिर्फ वो स्टॉप लॉस से कितने दूर है वो देखना है। अगर स्टॉप लॉस के समझ लो कि आपको अफोर्डेबिलिटी है 8%, ठीक है, अगर वो स्टॉप लॉस अपने 13 पीरियड स्टॉप लॉस से 20% है तो आप उस स्टॉक को अवॉइड कर दो। 38 में से आपको 2-3-4 स्टॉक्स तो ऐसे मिल ही जाएंगे जिसमें वो आपके अफोर्डेबिलिटी में बैठ रहा है, तो आउट ऑफ 38 यू सिलेक्ट दोज 2-3 स्टॉक्स। अब दूसरा दिक्कत क्या होता है ये सिस्टम में, मैं आपको वो भी बताता हूँ। जब मार्केट, अभी तो कंसोलिडेशन जोन वाली मार्केट है, बिकॉज हम हाई से रिट्रेस हो चुके हैं। ठीक है, तो जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स होंगे वही आएंगे आपको यहाँ पर। जब बुल मार्केट होता है, स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट, अगर आप लास्ट ईयर जाओगे 2024 का थोड़ा सा स्कैन करने को जाओगे यहाँ पर, तो जैसे प्रॉब्लली जून जुलाई अगस्त 2024, यहाँ पर आपको 500 में से 200 स्टॉक्स आते हैं। ओके, तो ये एक सिस्टम का मैं बोलूँगा डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि 200 स्टॉक में से आप सब तो नहीं ले पाओगे। अगेन सेम क्राइटेरिया, आप इसको स्कैन कर सकते हो कि मेरे ये 13 DC के आसपास कौन से जोन में है, तो आप उसी स्टॉक्स को सिलेक्ट कीजिए। ओके, ऐसे मार्केट में एडवांटेज ये होता है कि आप सिर्फ आउट परफॉर्मर को प्ले कर रहे हो, बिकॉज अगर मंथली वीकली और डेली टाइम फ्रेम बुलिश है तो आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे होगा प्रॉबेबली स्टॉक, या दूसरा चीज हो सकता है कि वो रिट्रेसमेंट से नई रैली स्टार्ट कर रहा हो, तो आप उसमें अर्ली सिग्नल हो। तो ये एक एडवांटेज भी है कि आप अर्ली सिग्नल में हो। डिसएडवांटेज यही है कि बहुत सारे स्टॉक्स बहुत बार आ जाते हैं निफ्टी 500 में। ठीक है, तो यू जस्ट, इसका सेकंड लेग ऑफ फिल्ट्रेशन यही है कि आप स्टॉप लॉस के, आपके डीसी के स्टॉप लॉस से जो नज़दीक है, जो 13 पीरियड, आप वो सारे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो। तो सर ये जो आपने एक्सप्लेन करा बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा, और मैं समझ गया कि आपने कैसे हमने ये कैसे स्टॉक से फिल्टर आउट करे हैं। हाँ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स के लिए, लोगों के लिए बना है, तो आप क्या आंसर करोगे इसका? इसमें 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसको अगर सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन में इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को स्टॉक आया मैं ट्रेड कर लूंगा। दूसरे टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं जो फंडामेंटल टेक्नो मिक्स करते हैं। यस, ठीक है, तो आप रडार पे जाइए, आप रडार के आपके फंडामेंटल स्कैनर्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए, वहां पर आपको एक बास्केट मिलेगा स्टॉक का, से प्रोबेबली आपने कुछ EPS जो भी अपने फिल्ट्रेशन डाला उसमें से 120 स्टॉक आ गए होंगे। ठीक है, आपको मालूम है कि ये लॉन्ग रन के लिए मेरे को इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, तो प्रॉबेबली यू में थिंक के मुझे 20 ईयर्स डाउन द लाइन इसमें इन्वेस्टेड रहना है, बट इसमें क्विक इन एंड आउट बेस्ट एंट्री ढूंढूंगा। वो 120 स्टॉक्स आप ले लीजिए, 120 स्टॉक्स आप यहाँ पर ग्रुप में सेव एज ग्रुप कर लीजिए। जो आपने निफ्टी 500 किया, आप वो 120 ग्रुप्स में आ जाइए। 120 ग्रुप्स में जब भी ये क्वालिफाई होंगे ना, ये सिस्टम्स में आएंगे, तब आप एंट्री कीजिए। ओके, तो इसमें क्या होगा ना, आप घूम नहीं जाओगे कि 38 में से मैं कौन से 2 लूँ, बिकॉज आपको मालूम है कि मुझे 120 में इन्वेस्टेड रहना है, या 120 वेस्ट में जो भी आपके स्टॉक लिस्ट आई होगी उसमें से अगर आप ये सिस्टम यूज़ करते हो, तो ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स को ये सिस्टम में सक्सेस रेट बहुत हाई मिलता है, बिकॉज ही नोज के मैं कौन से टाइप ऑफ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही कर रहा हूँ। तो इसमें अगर जब भी एंट्री आएगी, एग्जिट आएगी, तो ही में लुक एट चर्निंग इन एंड आउट्स। तो जैसे मैंने आपको कहा,
जब वो स्टॉक्स कंसोलिडेशन जोन में जाता है तो मुझे पैसा पार्क करके नहीं रुकना है। तो वैसे इन्वेस्टर जो 20 ईयर सोच रहे हैं, ओके, उसी भी 120 स्टॉक में से आप उसको, जब वो कंसोलिडेशन जोन से, तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए, बाकी 119 बचेंगे स्टॉक, उसमें से कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वहाँ आप इन्वेस्ट कर लीजिए, वो पैसा घुमा दीजिए। तो ऐसे सारे इन्वेस्टर्स को भी ये सिस्टम बहुत काम किया। तो सर ने अभी रेडार के बारे में बात करी। रेडार हमारा एक फंडामेंटल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है और इसमें आपको जो भी स्कैनर्स या स्ट्रैटेजी समझनी है तो आप मेरे को जरूर कमेंट में बताना। मेरा भाई है प्रसिद्ध भाई, उसने बनाया है, मैं उसको खींच के ले आऊंगा और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ऑल्सो जो सर ने अभी स्ट्रैटेजी बताई है ये मेरे को पता है, सर पर्सनली खुद स्टॉक फिल्टरेशन के लिए यूज करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने थोड़ा अपना टाइम निकाला, हमको ये स्ट्रैटेजी समझाई। तो आई कैन इट इज ग्रेटफुल कि आप ऑडियंस को रिप्रेजेंट करके हमसे थोड़ी मेहनत करवा रहे हो। किसी को तो आने था। आई होप ये लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बस फेंक देना, मैं पर्सनली मेक श्योर करूंगा सर आके खुद उन क्वेश्चंस का आंसर करें। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मैं ऐसे ग्रेट मेंटर्स के साथ घिरा रहता हूं, जैसे प्रशांत शाह सर हो गए, एपी सर हो गए, राजू सर हो गए, रघुनाथ सर हो गए। तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी खींच के लेकर आऊं और उनकी पर्सनल स्ट्रैटेजी जो है, जो भी यूज करते हैं स्टॉक फिल्टरेशन में या फिर इन जनरल, और वो आपको यहाँ पे आके एक्सप्लेन कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।